वफा हरगिज न थे, वफा जो न थी तो वफा शब्द पर आपने ध्यान दिया होगा। उर्दू शायरी और सिनेमा के गीतों में यह शब्द बार बार आता है। बल्कि यह कहना समीचीन होगा कि पिछले 60-70 वर्षों में वफा, बेवफा, बेवफाई आदि शब्दों से हम घुल मिल गए। ये न केवल हमारी कविताई और हमारे गीतों में आ गए, बल्कि इन्हें हमने अपनी संस्कृति का हिस्सा ही बना लिया। ध्यातव्य है कि भारतीय वाङ्मय में वफा, जफा जैसे शब्द बेमान ही रहे हैं। उनका कोई भारतीय स्थानापन्न नहीं मिलता, या कि उनका अस्तित्व इतना क्षीणकाय रहा कि हमने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। यहां विरह होता रहा, विछोह, विस्मृति भी, परित्याग भी। कालिदास का नायक अपनी नायिका को भूल जाता है, वहां विस्मरण है, एक चुप्पी, एक रिक्ति। भारतीय साहित्य में नायिका विलाप करती रही है, विरह विदग्धा है, किंतु वफा जफा के विचार से सर्वथा दूर है। वह धिक्कारती भी है, किंतु बेवफाई वाला रुग्ण विलाप नहीं करती। यहां प्रेमी और प्रेमिकाएं इस बात से बहुत अधिक विचलित नहीं होती कि हमारा प्रिय किसी और का होने जा रहा। एकाधिकार का प्रश्न अवश्य आता है, लेकिन कोई रकीब नहीं होता है। होता भी है तो उसकी चिंता नहीं होती, उलाहना नहीं दी जाती, उसके लिए विधवा विलाप नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि उर्दू फारसी के सबसे सूक्ष्म शायर गालिब भी इस व्याधि से मुक्त नहीं हो सके। उनका शेर है, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इंतहा क्यों हो। भारतीय कवियों की नायिकाएं पीड़ा में डूबकर स्वयं प्रेम हो जाती हैं। अनुभूति का एकात्म है, सूर की गोपियां हो या तुलसी की सीता। तुलसी की सीता कहती हैं, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सो नयन निको अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। गोपियां कहती हैं, उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। आधुनिक हिंदी का कवि भी वफा जफा की बातें नहीं करता। संसार की निरर्थकता को देखता है। सब कुछ बीत जाने की पीड़ा होती है। पीड़ा घनीभूत होकर दुर्दिन में आंसू बन जाती है, या प्रेमिका पुलिन पर नहीं आती। आम की डाल सूख जाती है, वहां पिक या शिखी नहीं आते। इस भाव संसार में वफा जफा का कोई अर्थ नहीं है। तुमुल कोलाहल कलह में वह हृदय की बात बन जाती है। चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रातरे मन। हम यह विलाप नहीं करते कि तुमने कहीं और दिल लगा लिया, तुम किसी और की हो गई। यहां विलाप है भी तो उस कष्ट का जो उसे भोगना पड़ा है। उर्दू शायरी में बड़ा दुख दर्द है, किंतु वह काव्य परंपरा वफा जफा की संस्कृति से उपजी है। इसीलिए हिंदी सिनेमा के गीतकार और शायर इन शब्दों पर बार बार आते हैं। यहां तक कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार सीता जैसी महान स्त्री की बदनामी देख लेता है। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। आश्चर्य है कि भारतीय काव्य की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा में कोई कवि सीता के लिए बदनाम जैसे शब्द की कल्पना भी नहीं कर सका। उतना अभारतीय और धृष्ट भला कौन हो सकता था। सीता का परित्याग आज भी हमारे विमर्श में है, किंतु देवी सीता के लिए बदनाम शब्द का प्रयोग, यह प्रवृत्ति कहां से आई। आधुनिक हिंदी के महान कवि अज्ञेय भी इस मनःस्थिति को बड़ी गहनता से चित्रित करते हैं। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। यह केवल संयोग नहीं कि भारत की लगभग सभी भाषाओं के साहित्य से
यह वफा जफा अनुपस्थित है। रविंद्रनाथ के प्रेम गीतों में बड़ी भाव प्रवणता है, किंतु किसी और के हो जाने का विचार नहीं है, अवहेला है। यदि तुमी देखा दाओ करो আমায় হেলা, কেমন করে কাটে এমন বাদল বেলা, দূরের পানে মিলে আঁখি, আমি কেবল চাই থাকি, পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়, দুরন্ত বাতাসে মেঘেर পরে मेघ जमेছে। विरह में प्रेमी का प्राण प्रचंड हवा के मध्य लट्टू की तरह घूम रहा। वह उत्तप्त हृदय से केवल उसी को चाहता है, किंतु उसकी चाहना कभी वफा जफा की चिंता से नहीं घिरती। यह वफा जफा की वैचारिकी भारतीय नहीं है। बंगाल के ही दूसरे अतीन्द्रिय कवि जीवनानंद दास पूरी पृथ्वी घूमकर बार बार नाटोर की बनलता सेन के पास लौट आते हैं। समय और पृथ्वी की विशालता कभी बेवफाई की वजह नहीं बनती, यह विचार ही मन में नहीं आता। मीरा को देखिए, वह तो अपने गिरधर से एकमेक हो जाती हैं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा बेस, मतवारो बादल आए रे, हरि को संदेशो कछु ना लाए रे। इस वफा ने भारतीय समाज में प्रेम भाव का बड़ा दूषण किया है। यह वफा बेवफाई सहज स्वीकृत हो गई, वह प्यार मोहब्बत के सांगो पांग कर दी गई। हीरो अपनी हीरोइन से दूर होते ही बेवफाई का राग आलापने लगा। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो हिंदी सिनेमा में वफा और बेवफाई वाले गानों की भरमार हो गई। एक अप्रिय अस्वस्थ सा प्रेम उस दिव्य सरोवर पर कुंभी की तरह पसर गया। वह शब्द उर्दू जबान या शायरी की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह कोई साधारण विस्मय नहीं कि भारतीय भाषाओं के विशाल साहित्य से लगभग अनुपस्थित सा यह शब्द या विचार हमारे बीच अब प्रधानता पा गया है। पूरी तरह से अभारतीय होकर भी अब वह भारतीय हो चुका है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।